क्या आप जानते हैं कि हेयर फॉल का एक मेजर रीज़न पीसीओएस भी हो सकता है? अगर आपको पीसीओएस है और हेयर फॉल की भी इशू है एंड कुछ भी ट्राई करने से आपका अगर हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है, देन ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। गर्ल्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उससे ऑलमोस्ट 80% गर्ल्स आजकल सफ़र कर रही है एंड दैट इज़ पीसीओएस एंड उसके वजह से होने वाले हेयर फॉल इश्यूज़। तो जब मेरा पर्सनली हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था तो लाइक एवरी अदर गर्ल फर्स्ट तो मैंने काफ़ी सारे होम रेमेडीज़ ट्राई किए थे, बट उससे मुझे कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया। प्लस होम रेमेडीज़ टुक सो मच टाइम, मतलब उसको बनाना करना वॉज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देन उसके बाद मैंने थोड़े से सीरम्स ट्राई किए, जो हेयर ग्रोथ सीरम्स आते हैं वो ट्राई किए। तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ी देर तो जब तक हम वो सीरम्स यूज़ करते हैं तब तक तो लगा, बट जब वो सीरम्स हम स्टॉप कर देते हैं यूज़ करने का, देन जो पहले हेयर फॉल हो रहा था उससे ज़्यादा होने लगा था मुझे पर्सनली। एंड आफ्टर माई प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी तो पूछो ही मत, बिकॉज इतने ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बाद तो मेरा हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था एंड दिस वाज द स्टेट ऑफ माई स्कैल्प। ओके, मतलब जो मेरी सेंटर पार्टिंग थी वो और ही ज़्यादा बढ़ते जा रही थी एंड दैट वाज अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी। सो फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। सो ही गेव मी सम मेडिसिन एंड अराउंड 3 to 4 सेशंस ऑफ हेयर फॉल को कुछ एक ट्रीटमेंट आता है वो भी मैंने करके देखा, बट उससे भी मेरी जो हेयर फॉल थी वो कम नहीं हो पा रही थी। So then I basically tried all of these things and but कुछ भी basically work नहीं कर रहा था। So one day I was just going through all the reasons, like Google पे मैंने टाइप किया था, तो I was just basically going through all the reasons जिसकी वजह से hair fall हो सकता है। and one of the reasons that I found out was PCOS and मुझे तो PCOS की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा सालों से है। इनफैक्ट मेरी डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी उसमें भी काफ़ी कुछ इश्यूज़ हुए थे PCOS की वजह से। सो आई वॉज ऑलरेडी टेकिंग माई ट्रीटमेंट फॉर दैट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एज वेल। तो जब मुझे पता चला कि PCOS की वजह से भी ये हेयर फॉल हो सकता है, तब दैट वाज द डे आई डिसाइडेड दैट ये सारा कुछ जो मैं एक्सटर्नली कर रही हूँ, अपने सीरम्स लगा रही हूँ, ऑयल्स लगा रही हूँ, ये सब वगैरह कुछ जो कर रही हूँ वो इट इज़ नॉट रियली सफिशेंट एंड मुझे इंटरनली भी अपने बॉडी को ट्रीट करना पड़ेगा, अपने बॉडी को हील करना पड़ेगा, सो दैट मेरा जो ये हेयर फॉल इश्यूज़ है विच इज़ ड्यू टू PCOS भी कंट्रोल में आ सके। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी बेसिकली कि PCOS की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस वेबसाइट कॉल्ड त्राया। तो जब मैंने उनका वेबसाइट देखा, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए उनके वेबसाइट पे, वो सब सारे रीड किए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये वेबसाइट लगा, ये ब्रांड लगा बेसिकली। एंड इनका सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट लाइक 93% है, जो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स ने मेंशन किया था कि उन्होंने कितने ज़्यादा बेनिफिट्स इनकी ट्रीटमेंट से पाए हैं। एंड ऑल्सो इनके गूगल रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव मैंने रीड किए थे। सो बेसिकली आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ माई रिसर्च, तो मैंने सोचा कि ये जो त्राया का जो एक ट्रीटमेंट है उसको मैं ट्राई करके देख लूँ। सो द फर्स्ट स्टेप दैट आई डिड वॉज आई टुक अ हेयर टेस्ट ऑन देयर वेबसाइट। तो बेसिकली त्राया के वेबसाइट पे आपको एक हेयर टेस्ट का ऑप्शन आ जाता है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में, अगर आप कोई एलर्जी है, कोई मेडिकल कंडीशन है और कौन से इंटरनल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, सारे की डिटेल्स बेसिकली आपको देनी होती है। एंड PCOS का भी एक क्वेश्चन था एंड बेसिकली मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए एंड फिर मुझे पता चला कि मेरे हेयर फॉल का एक्चुअल रीज़न PCOS ही था। सो बेसिकली मुझे ये टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल लगा। तो सबसे पहले आप भी इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट देयर ट्रीटमेंट, डू टेक दिस हेयर टेस्ट। तो इस हेयर टेस्ट में आपको जो भी मेडिकल इश्यूज़ है सब अच्छे से आप मेंशन कर दीजिए एंड बाय द एंड ऑफ द टेस्ट यू विल गेट टू नो कि आपके हेयर फॉल का एक्चुअल रीज़न क्या है। सो बेसिकली आफ्टर आई टुक दैट हेयर टेस्ट, मुझे एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो बेसिकली योर हेयर फॉल किट उन्होंने डिस्पैच किया डिपेंडिंग ऑन योर कंसर्न्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई रिसीव्ड आफ्टर परचेसिंग देयर किट। सो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्कैल्प ऑयल आता है, एक ग्रोथ थेरेपी बूस्टर ऑयल आता है,
हेयर विटामिन्स मुझे दिए गए हैं, हेयर रस दिया गया है एंड PCOS संतुलन दिया गया है। बिकॉज जो मेरे हेयर फॉल का रीज़न PCOS था, सो दैट इज़ वाई टू टैकल एंड टू कंट्रोल माई PCOS मुझे एक PCOS का भी PCOS संतुलन बेसिकली दिया गया है, जो बेसिकली PCOS को कंट्रोल करने में मदद करता है एंड आपकी बॉडी को इंटरनली भी हील करता है। बेसिकली मैं ये सारे ही प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स, रफली अराउंड 1.5-2 मंथ्स हो चुके हैं मुझे ये सारे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करके, एंड दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज राइट नाउ आई एम इन अ परफेक्ट पोजिशन टू टेल यू गाइज अबाउट माई एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस ट्रीटमेंट फ्रॉम Traya। सो एज सुन एज आई प्लेस्ड माई ऑर्डर एंड सब मेरा हो चुका, आई वॉज असाइंड अ हेयर कोच। तो हेयर कोच बेसिकली आपको कॉल करते हैं एंड आपकी जो भी आपको प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उसको कैसे यूज़ करना है, कौन से फ्रीक्वेंसी में कौन सी मेडिसिन खानी है, वो सब आपको प्रोवाइड कर देते हैं। प्लस साथ ही साथ आपको एक डाइट चार्ट भी दिया जाता है जो इनके Traya के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। सो एक बार अगर आप आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब Traya के एप्लीकेशन में एंटर कर दोगे, सो यू विल गेट योर ओन पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट एज वेल, जो आपके PCOS को टैकल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो जैसे कि आप जानते हैं कि PCOS में इफ़ यू आर हैविंग PCOS देन देर आर सर्टन फूड आइटम्स जो आपको टोटली अवॉइड करने हैं, जैसे कि ग्लूटेन हो गया, जो अपना वीट का आटा हो गया, वो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फूड आइटम्स है आपको बिल्कुल नहीं खाने होते हैं। सो वही सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड डाइट में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो मुझे पर्सनली मेरे हेयर कोच ने बताया कि क्या क्या बेसिकली आपको फूड में इंक्लूड करना चाहिए एंड स्टफ। तो ये जो एक पर्सनलाइज्ड हेयर कोच मुझे सामने से जो कॉल किया उन्होंने मुझे, एंड जो मुझे एकदम डिटेल में समझाया कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा। और ये जो एक ऐसा फीचर है जो एक पर्सनलाइज्ड हेयर कोच आपको असाइन किया जाता है, ये दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी एंड कोई भी ब्रांड आज तक उन्होंने ये नहीं किया है, आई थिंक सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी नाइस एंड हेल्पफुल बिकॉज आप व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑल दीज इश्यूज़ आपके पास मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू आर असाइंड अ हेयर कोच, आपको जब भी कोई भी टाइप की क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप उनको फ़ोन करके या मैसेज करके उनको आप पूछ सकते हो, विच आई फाउंड आउट टू बी द बेस्ट पार्ट अबाउट टेकिंग दिस ट्रीटमेंट फ्रॉम Traya। सो जैसे कि मैंने पहले बताया ऑलमोस्ट 1.5 to 2 मंथ्स रफली मुझे हो चुका है ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करके, एंड पर्सनली मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी मंथ्स मुझे खुद से मेरे पीरियड्स भी आए हैं, एंड इवन व्हेन इट कम्स टू माय हेयर क्वालिटी इट हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच। जो मेरे पहले बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे अभी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड तक कम हो चुके हैं, एंड नॉट ओनली दैट नाउ आई कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ बेबी हेयर ग्रोइंग, जैसे कि आप यहाँ से भी देख सकते होगे काफ़ी ज़्यादा नए बेबी हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं, विच definitely I totally give the credit to Traya and the medicines basically which I'm consuming since the past 2 months almost। And even when I have to reorder my medicines, I can give a call to my hair coach और उनसे बात करके, या कभी मुझे एकदम लो फील होता है तो भी मैं उनसे बात करके वो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड जब वो एक मोटिवेशन मिलता है ना देन यू बिकम मच मोर फोकस्ड, एंड आप वो जो फोकस रहता है आपका टू ट्रीट योर इश्यूज़ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड आई रियली आई एम सुपर थैंकफुल टू माई हेयर कोच फॉर कीपिंग मी मोटिवेटेड, एंड व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स एंड लाइक यू कैन सी माई हेयर नाउ फील सो मच मोर हेल्दी एज वेल। हेयर ग्रोथ भी हो रहा है, बेबी हेयर्स आ रहे हैं, हेयर का जो लेंथ है वो भी बढ़ रहा है। तो व्हेन आई सॉ ऑल ऑफ दीज पॉजिटिव चेंजेस आई थॉट दैट आई डेफिनेटली शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस एज वेल, बिकॉज जैसे मुझे नहीं पता था कि PCOS की वजह से भी हेयर फॉल होता है, एंड मैं बेसिकली एक्सटर्नल चीज़ें अप्लाई करते जा रही थी जबकि मुझे इंटरनली हील होने की ज़्यादा नीड थी। तो जैसे ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है मुझे बहुत रिसेंटली पता चला, मैंने सोचा आपको भी अगर इसी तरीके की इश्यूज़ है तो आपको भी इन्फॉर्म कर दूँ, बिकॉज ऐसा हो जाता है ना, हम काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, बट जो हमारे बॉडी के अंदर की इश्यूज़ है जब तक हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक ये नो मैटर हम कितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर ले वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। एंड दैट वाज द सिचुएशन विच आई पर्सनली फेस, सो आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ यू गाइज एज वेल। सो नाउ लेट मी टेल यू गाइज मोर अबाउट द
products that I have used and how I am consuming them. So the first product that I received was this hair vitamin with DTH blockers and biotin. So ये hair vitamins में आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन B3 है, बायोटिन है एंड पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट्स भी है, जो आपके बालों और बॉडी दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए डाला गया है. सो ये बेसिकली इस तरीके के कैप्सूल फॉर्म में आता है, जो मुझे दिन में एक बार लेना है आफ्टर माई ब्रेकफास्ट. एंड इसके बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन लेना है इज़ दिस PCOS संतुलन. सो इस मेडिसिन में है लटका रंज, दियोदार, कंटाकरी एंड पुनर्नवा जैसे नेचुरल हर्ब्स आपको मिल जाएंगे, जो इरेगुलर पीरियड्स और क्रैम्प्स को मैनेज करने के साथ साथ PCOS की वजह से होते हुए हेयर फॉल को भी मैनेज करती है. तो ये बेसिकली इस तरीके का छोटा सा टैबलेट आता है, जो मुझे दिन में 2 बार लेना है. 2 टैबलेट्स लेने हैं आफ्टर माई मील्स. तो ये मैं बेसिकली अपने लंच के बाद 2 टैबलेट्स लेती हूँ एंड अपने डिनर के बाद 2 टैबलेट्स लेती हूँ. एंड देन उसके बाद आता है एक स्कैल्प ऑयल. सो दिस इज़ द त्राया स्कैल्प ऑयल विच हेल्प्स टू स्टिमुलेट योर हेयर फॉलिकल्स. बट इसको आपको ऑन इट्स ओन यूज़ नहीं करना है, इसके साथ आपको एक ग्रोथ थेरेपी बूस्टर ऑयल मिल जाएगा. सो ये जस्ट मैंने और एक रीस्टॉक किया है बिकॉज मेरा मेडिसिन ख़त्म हो गया. दैट इज़ वाई आई एम एबल टू शो यू गाइज दिस. तो ये जो बूस्टर ऑयल है बेसिकली आपको इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर मिक्स कर देना है एंड देन यू हैव टू शेक इट वेल. एंड वीक में 2 बार आपको ये हेयर ऑयल आपके स्कैल्प पे अप्लाई करना है. सो जब आप स्टार्टिंग में अप्लाई करते हो देन जस्ट कीप इट फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स. मतलब एक 1 आवर तक भी अगर आप रखोगे तो चलेगा. इट इज़ सफिशिएंट इनफ. तो पहले एटलीस्ट फॉर 3 to 4 वीक्स इसको बस वेन एवर यू आर अप्लाइंग इट बस 1 घंटा लगा के फिर आप आपका हेयर वॉश कर दीजिएगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन आप थोड़ा थोड़ा उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो. सो दैट वॉज द स्कैल्प ऑयल. एंड इसके बाद एक लास्ट टैबलेट्स जो मुझे मिला है दैट इज़ हेयर रस्ट. सो ये बेसिकली आपका डेली नेचुरल हेयर नरिशमेंट के टैबलेट्स है. सो इसमें सारे नेचुरल हर्ब्स है जैसे अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज, शतावरी, शंखपुष्पी वगैरह, जो हमारे इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है और जिससे हेयर रूट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. प्लस बॉडी की गर्मी को भी एक लेवल पे लेके आते हैं जिससे मेरे हेयर थिनिंग की इश्यू भी कम हो जाती है. एंड ऑल्सो बॉडी की जो अपना इंटरनल हीट होता है उसके वजह से भी आपके हेयर जल्दी पकना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वाइट बेसिकली होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से मदद करता है. सो गाइज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ये त्राया का हेयर किट ट्राई कीजिए बिकॉज इट्स अ पर्सनलाइज किट विच इज़ क्यूरेटेड अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंसर्न्स इटसेल्फ. तो बेसिकली आपको ऐसे ही कोई रैंडम प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे. आपके हेल्थ कंसर्न्स को देखते हुए ही आपको प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाएंगे. एंड पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है अपने हेयर की क्वालिटी में भी. एंड ऑल्सो बिकॉज माई PCOS इज़ ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड साइमल्टेनियसली. सो मुझे जो इरेगुलर पीरियड्स की इशू थे वो भी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है. सो मैं तो बस आपको एक ही बात कहूँगी कि प्लीज़ बी कंसिस्टेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद दिस ट्रीटमेंट, क्योंकि जो इनिशियल 1 to 2 मंथ्स है उसमें आपको एकदम से इतना अच्छा इफेक्ट या रिजल्ट्स ना दिखे. बट प्लीज़ बी कंसिस्टेंट. एंड अगर आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है देन डू नॉट स्टॉप दिस ट्रीटमेंट. एटलीस्ट डू इट फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 to 6 मंथ्स. एंड आई एम श्योर जैसे मुझे इतना अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है इन माई PCOS और इन माई हेयर फॉल, आपको भी ज़रूर ही आएगा. सो या गाइज मैंने इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. एंड अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है अबाउट दिस एंटायर त्राया का हेयर किट एंड दिस ट्रीटमेंट बेसिकली, then do let me know in the comment section below and I'll surely answer them for you. So yeah, that's it for today's video guys. I hope to see you soon in my next video. Until then, bye bye.